नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद हुई में। साथियों, जैसा कि डीबीटी के विषय में ये कहा जा रहा था कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार की शिक्षकों के सामने समस्याएं और अन्य अप्रत्यक्ष समस्याएं ऐसी आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद जो है अगले साल डीबीटी के माध्यम से या यूँ कहें कि जो यूनिफॉर्म वगैरह की जो क्रय करने जाने की प्रक्रिया है वह पूर्व की भांति फिर से इस साल भी शुरू की जाएगी। लेकिन नहीं, डीबीटी फिर आपके सामने एक नए रूप में हमारे साथ हाजिर है। तो आइए देखते हैं कि हमारे सामने किस प्रकार से ये नए रूप में आई है, उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ होने वाली हैं, उस कठिनाइयों का समाधान क्या होगा, उसमें किस प्रकार से हमें अपने आप को फिर से प्रिपेयर कर लेना है, पिछले जो डीबीटी में हुआ था उसका इस वाले डीबीटी से क्या संबंध होगा, पिछले सत्र के और इस सत्र में डीबीटी पे करने वाले कार्यों में क्या अंतर होगा, यूनिफॉर्म क्रय का इस बार का जो है वो इस सत्र का अगले सत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। और आज हमारे चर्चा का केंद्र होगा डीबीटी 2022 और 23 में किस प्रकार से हमारे सामने आई हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो प्रेषक हैं दीपक कुमार, जो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग हैं। उन्होंने एक पत्र भेजा है, एक पत्र जारी किया हुआ है जो संबोधित है समस्त जिलाधिकारी को, यानी कि पूरे प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के नाम ये पत्र है। और इस पत्र का विषय है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में जो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं हेतु निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा के क्रय से संबंधित धनराशि उनके माता पिता अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाने के संबंध में। ठीक है, यानी कि इसमें विषय यह है कि जो पिछली बार जो है जो आपने, यानी कि पिछली बार का मतलब 2021 और 22 में जो आपने डीबीटी के माध्यम से 1100 रुपया अभिभावकों के खाते में प्रेषित किया है, इस बार भी उस कार्य को करना है। लेकिन उस कार्य के साथ और क्या क्या करना है उसमें हम आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि महोदया आपको अवगत है कि शासनादेश संख्या इतना दिनांक 20 सितंबर 2021 एवं शासनादेश संख्या इतना दिनांक 26 अक्टूबर 2021 के क्रम में शैक्षिक सत्र 2021-22 में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत पात्र छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा के क्रय से संबंधित धनराशि उनके माता पिता अभिभावकों के आधार सीडेड मतलब आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में पीएफएमएस डीबीटी मॉड्यूल के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाना है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 2021-22 में आपने विभिन्न आदेशों के शासनादेशों के क्रम में आपने डीबीटी के माध्यम से स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जूता मोजा से संबंधित जो धनराशि है वह अभिभावकों के खातों में आपने क्या किया गया है आपके द्वारा, यानी कि पीएफएमएस के माध्यम से उसको प्रेषित किया गया है। ये 21-22 की बात कही जा रही है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 शैक्षिक सत्र 2022-23 में भी 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं के उपयोग के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा के क्रय से संबंधित धनराशि को उनके माता पिता अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में आधार बेस्ड पीएफएमएस डीबीटी मॉड्यूल के माध्यम से हस्तांतरित किया जाना है। इसके लिए निम्न कार्य दिनांक 30 मई 2022 तक पूर्ण कर लिए जाए। अब पिछले साल इसमें क्या कह रहा है कि पिछले साल आपने 21-22 में जो किया है डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा गया है, वही प्रक्रिया है 2022-23 में भी होगी। यानी कि जो एक अफवाह उड़ी थी या एक चर्चा हो रहा था कि जिस प्रकार से बच्चों के खाते में पैसा जाने में जिस प्रकार से कई चरणों में विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याएं आई हैं, तो पूर्व की भांति इसकी संपूर्ण व्यवस्थाएं ऑफलाइन कर दी जाएंगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। पुनः बच्चों के खाते में ही, अभिभावकों के खाते में ही पैसा का भुगतान, धनराशि का भुगतान किया जाना है। तो एक जो अफवाह थी उस पर लगाम लग गई, उस पर विराम लग गया और आप अपने माइंड को, अपने दिमाग को पुनः उसी कार्य को करने में के लिए तैयार कर लीजिए। अब उसमें क्या क्या करना है, 20 मई तक इसकी डेडलाइन दी गई है, प्रथम डेडलाइन दी गई है कि 20 मई 2022 तक पूर्ण किया जाना है। क्या क्या पूर्ण करना है, विद्यालय में 9 नामांकित 100% छात्र छात्राओं को प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत कराया जाएगा।
जो नया एडमिशन होगा बच्चों को, उसका प्रेरणा पोर्टल पे उसका क्या होगा, पंजीकरण होगा, तथा पूर्व से पंजीकृत छात्र छात्राओं को नए सत्र में नवीनीकृत किया जाएगा। यानी कि जो लड़के 4 से 5 में जाएंगे या 3 से 4 में जाएंगे, उनका क्या होगा, नवीनीकृत किया जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है विद्यालयों में नामांकित समस्त छात्र छात्राओं का आधार नंबर एवं उनके माता पिता अभिभावक का आधार नंबर उनकी सहमति पत्र के साथ, देखिए उनका आधार कार्ड का इस्तेमाल आप डीबीटी करेंगे, डीबीटी पे करेंगे या पीएफएमएस के भुगतान के लिए कर रहे हैं, तो आप उसकी सहमति पत्र जरूर उनसे ले लीजिए, के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ऐसे छात्र छात्राएं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, तो उनका आधार कार्ड खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध आधार नामांकन किट्स के माध्यम से अथवा कहीं अन्य तत्काल बनवाया जाएगा। अब आधार कार्ड नहीं बना है तो उसका क्या किया जाएगा, जो आपको याद होगा कि बीआरसी पे क्या हो रहा था, आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रियाएं शुरू की गई थी। इस समय बंद है, कुछ जगहों पे शुरू होंगी तो उसकी अलग बात है, लेकिन लगभग जगहों पे बंद है। तो वहाँ पे किट उपलब्ध है, जो उसके उपकरण है वो उपलब्ध है, उसकी सहायता से कह रहा है कि आप बना लीजिए। ठीक है, इस पत्र में कहा जा रहा है कि उसमें संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से आप इसके बाबत सूचनार्थ उनसे अवगत सूचना दीजिए, और आप जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो उनसे कहिए, और वो उपलब्ध किट के माध्यम से अगर वो सहमत होंगे तो बनवा दिया जाएगा, नहीं तो आप अन्य जगह भी आप अपना कोशिश करिए, प्रयास करिए, बनवा लीजिए। इसके लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी उत्तरदायित्व होंगे। यानी संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी होगी, हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर और बीईओ महोदय की होगी। अब अगले आदेश में कह रहा है, अगले क्रम में कह रहा है बिंदु में, विद्यालय स्तर पर संग्रहित छात्र छात्राओं एवं उनके माता पिता अभिभावकों के आधार का प्रमाणीकरण प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक और अध्यापकों द्वारा पूर्ण किया जाना है। ठीक है, अब इस पे आधार कार्ड का जो एक प्रमाणित होता है ना, कि जिस पे आप इनके बच्चों के डाटा के साथ उनके अभिभावक का आधार कार्ड या उनका क्या करेंगे, खाता नंबर जब भरते हैं तो वहाँ पे उसका प्रमाणित होता है, तो वो अध्यापक के माध्यम से, यानी डीबीटी पे जो बिंदुएं या डाटा भरना है वो हेडमास्टर और अध्यापकों के द्वारा विद्यालय के कराए जाने की बात कही जा रही है, जो पूर्व में हुआ था, इसमें कुछ नया नहीं है। अब आगे देखते हैं आगे में क्या नया कह रहा है। देखिए, अब इसके क्रम में, अब इस बिंदु में जो कह रहा है वो लगभग सामने आई है। कह रहा है शैक्षिक सत्र 2021-22 में लाभान्वित छात्र छात्राओं को आगामी सत्र में तभी लाभान्वित किया जाने पर विचार किया जा रहा है जब विगत शैक्षिक सत्र यानी 2021-22 की धनराशि से निर्धारित सामग्रियों का क्रय सुनिश्चित कर लिया गया हो। संबंधित प्रधानाध्यापकों द्वारा इस तथ्य को सुनिश्चित किया जाएगा तथा इसके प्रमाण के रूप में पूर्ण यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग से सुसज्जित छात्र छात्राओं का एक फोटो मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। इसके लिए मोबाइल ऐप में संबंधित छात्र छात्रा की फोटो अपलोड किए जाने की सुविधा निर्मित कराई जा रही है। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहा जा रहा है। अब 2021-22 में ये क्या हुआ था, शुरू हुआ था। इस समय जो है 2022-23 सत्र जो है की बात कही जा रही है। अब कह रहा है कि 2022-23 में उन्हीं बच्चों के अभिभावकों के खाते में धनराशि प्रेषित की जाएगी जो 21-22 में जिन्होंने ड्रेस, जूता, मोजा, बैग इत्यादि क्रय कर लिया है, जिस धनराशि जो उनके खाते में भेजी गई है, और उसका हेडमिस्ट्रेस के द्वारा या हेडमास्टर के द्वारा उसका क्या होगा, फोटो खींचा जाएगा। किसका फोटो, कि बच्चा जब ड्रेस पहना होगा, बैग, जूता, मोजा पहना होगा, उसके साथ उसकी फोटो खींच के डीबीटी पे क्या करी जाएगी, अपलोड की जाएगी इसकी पुष्टि के लिए, और तभी उसके खाते में पैसा भेजा जाएगा। और इसके लिए क्या हो रहा है, नियम या इसके लिए जो है फोटो अपलोड करने की सुविधा उस डाटा में, उस ऐप में विकसित की जा रही है। आगे कह रहा है मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालय स्तर से पीएफएमएस पर भुगतान स्तर तक की प्रक्रिया शैक्षिक सत्र 2021-22 की भांति की जाएगी। इसके अलावा जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो कह रहा है कि पूर्व की तरह होंगी। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे फिर क्या कह रहा है कि उपयुक्त के क्रम में आपसे अपेक्षित है कि अपने जनपद में शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत पात्र छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा एवं स्कूल बैग के क्रय से संबंधित धनराशि उनके माता पिता विभागों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाने हेतु आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने का कष्ट करें। देखिए अब इसमें लगभग सारी चीजें जो है पूर्व की भांति हैं। एक जो चौथा बिंदु है, क्यों चौथा बिंदु महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चौथे बिंदु में
एकमात्र ये बात कही जा रही है कि इसमें जो नया विकल्प है वह कहीं न कहीं आपके पिछले 21-22 सत्र से इसका जो है निर्भरता इसमें बनी हुई है, क्योंकि उसका फोटो पूर्व में जो धनराशि प्रेषित हुई है उसका फोटो लेके जब डीबीटी पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो है 21-22 में धनराशि भेजने की प्रक्रियाएं जो है आगे की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं यदि अभिभावक अभी भी कुछ जगहों पे अगर ड्रेस नहीं खरीदे हैं तो उनको तुरंत सूचित करें कि अगली बार धनराशि तभी भेजी जाएगी जब आपने पिछले पैसे का जो है ड्रेस, जूता, मोजा, बैग खरीद लिया होगा। ठीक है, ये जरूर उनको सूचित कर दें अभी से। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार कर लीजिए कि पुनः आप डीबीटी के लिए ही आपको जो है वही सारी प्रक्रियाएं फिर से दोहरानी है। और इसके लिए एक सलाह मैं आपको दूंगा कि जो नामांकन की प्रक्रिया, अगले सत्र के नामांकन की प्रक्रियाएं चलने वाली हैं, उसी में आप सारे डाटा अभी से, यानी अभिभावक का आधार नंबर, खाता नंबर और अन्य सारी चीज़ें जो भी आपको डीबीटी में लगी थी, पिछली बार आपको परेशान की थी, वो सारी चीज़ें जो हैं आप उस नामांकन के दौरान ही उपलब्ध करा लें, जिससे आपको बार बार उनको बुलाने, बार बार उनसे पूछने की समस्या से जो है आप बच सकें। ठीक है, उम्मीद है यह चर्चा आपके लिए बहुत ही सहायक होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।